शिवानी हिंदी व्याकरण चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल से। परिभाषा क्या है संधि की? जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं तब संधि कहलाती है। संधि क्या है बच्चों? ध्वनियों का मेल। और समास क्या होता है? शब्दों का मेल। शब्दों से मतलब जैसे कमल, इस टाइप का शब्द। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे बच्चों स्वर संधि के बारे में। 2 शब्दों के मेल से उनमें जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि का भी प्रकार है दीर्घ संधि। नंबर 1, जब हस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः हस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो मिलकर दीर्घ, जैसे बड़ा ई, बड़ी उ आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आ प्लस आ वाले शब्द बन के आ प्लस आ क्या बन जाता है? बड़ा आ में चेंज हो जाएगा। अब जैसे शब्द हमारा है मत में आ, अनुसार में आ, तो हमारा शब्द बन गया मतानुसार। आ की मात्रा लग जाएगी। पहले वाले शब्द में जो लास्ट सेकंड वर्ड है ता, इसमें आ की मात्रा में चेंज हो जाएगा, मतानुसार शब्द बन जाएगा। सार में आ, फिर अंश में आ तो सारांश, आ की मात्रा लग गई, बड़ा में चेंज। धर्म में आ की साउंड आ रही है, धर्म बोलेंगे तो हमें आ बोलने पे आ रहा लास्ट में। अर्थ में आ, मतलब कहने का यहाँ का पहला शब्द अक्षर और ये पहला, यहाँ का सेकंड, यहाँ फर्स्ट, तो धर्मार्थ आ की मात्रा में चेंज होंगे। सूर्य में आ, अस्त में आ तो सूर्यास्त, आ की मात्रा लग जाएगी। फिर हमारा आता है आ प्लस आ, ये भी बड़ा वाले शब्द हैं। जैसे मत रत्न आकर में, रत में आ, आकर में आ तो रत्नाकर, आ बड़ा आ की मात्रा लग गई। दश में आ, दश बोलने पे आ रहा है। आनंद में आ तो दशानंद। पुस्तक में आ, यहाँ आ तो पुस्तकालय शब्द बन जाएगा। शुभ में आ, फिर आ शुभारंभ शब्द बन गया। फिर आ प्लस आ इक्वल टू, ये भी बड़ा में चेंज हो गया। जैसे परीक्षा में आ की मात्रा, फिर अ तो बड़ी की आगमन, परीक्षार्थी शब्द बन गया। दीक्षा में आ, फिर अंत में आ तो दीक्षांत, आ की मात्रा लग गई। रेखा में आ की मात्रा लगी शब्द में। अंकित आ, यहाँ बड़ा यहाँ छोटा तो रेखांकित शब्द बन गया, विद आ की मात्रा में चेंगे। विद्या में आ विद्यार्थी शब्द बन जाएगा। फिर आ प्लस आ, ये आ तो महा में आ, फिर आ तो महात्मा शब्द। वार्ता में आ, आलाप तो वार्तालाप। दया में आ तो दयानंद शब्द बन गया। महा में आ, आनंद, यहाँ भी आ की मात्रा साउंड आ रही है, यहाँ पर भी महानंद शब्द बन गया। फिर ई प्लस ई बड़ी, हरी, हरी में ई बड़ी में चेंज हो गया, हरीक्षा। कपि ई कपींद्र। रवि में ई, इंद्र में ई, रविंद्र, बड़ी मात्रा। अभी में ई, इष्ट में ई, बड़ी मात्रा अभीष्ट की। फिर ई प्लस ई के बड़ी। मुनि में ई दोनों साइड छोटी, इधर छोटी इधर बड़ी, तो बड़ी में चेंज हो गया, मुनीश्वर। हरि में छोटी, बड़ी, हरीश, बड़ी में चेंज हो गया। कवि में छोटी, ईश्वर में बड़ी, कवीश्वर शब्द बन गया। गिरि में छोटी, बड़ी, गिरीश शब्द बन गया। फिर आता हमारा ई प्लस ई तो बड़ी में चेंज। नारी में बड़ी, इंद्र में ई, नारेंद्र। सती बड़ी, ई सतीक्षा, बड़ी में चेंज हो जाएगा। फिर ई प्लस ई के बड़ी। नदी में बड़ी, ईश में बड़ी, नदीश। रजनी में बड़ी, रजनीश। फिर ऊ प्लस ऊ के बड़ा ऊ में। सु में छोटे से छोटा ऊ की आवाज़ आ रही है। उक्ति में छोटा ऊ तो सूक्ति, बड़ा ऊ में चेंज हो गई। साधु में ऊ, उपदेश में ऊ, साधुपदेश, बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। लघु में छोटा ऊ लघुतस, इस वाले शब्द में ये जो छोटू की मात्रा बड़े ऊ में चेंज हो जाएगी। फिर है ऊ प्लस ऊ के बड़े ऊ में। लघु में जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, लघुर्मी। सिंधु में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सिंधुर्मी। फिर यहाँ पर ऊ बड़े ऊ का है। वधु में बड़ा ऊ, इधर छोटा ऊ तो वधुत्सव। भू में बड़ा ऊ, छोटा ऊ, भूत्सव। साधु में छोटा ऊ, उत्सव में छोटा ऊ, साधु उत्सव, बड़े ऊ में चेंज हो गए। ये बड़े ऊ के शब्द हैं। जैसे बड़ा ऊ हुआ, वधु में बड़ा ऊ, वधूर्मी। भू, बड़ा ऊ, भूर्जा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्वर संधि का सेकंड टाइप क्या है, गुण संधि।
अ या आ के बाद हस्व या दीर्घ ई उ री आ जाए तो ए का ए ओ का और अर हो जाता है। तो इसमें मेन हमें ये क्या ध्यान रखना है, ए ओ और अर तीन शब्द को सेंटर में देखना होगा। हस्व या दीर्घ स्वर जो हमने बताया तो इसको हम जान लेते हैं। हस्व या दीर्घ स्वर, हस्व स्वर क्या होते हैं बच्चों, छोटा छोटी ऊ और ई होते हैं जिनको बोलने में हमें कम समय लगता है, वो हस्व। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, ये 7 होते हैं। जिस दीर्घ स्वर को बोलने से हस्व से दुगना समय लगता है। जैसे आ प्लस ई इक्वल टू ए में चेंज हो गया, ए की मात्रा। राज में अ ई राजेंद्र शब्द एक ही मात्रा में चेंज हो गया। भारत में अ, इंदु में ई, भारतीय हिंदू शब्द बन गए एक ही मात्रा में। आ प्लस ई के ये भी ए वाले हैं। गुण में जैसे अ, ईश में ई गणेश, परम में अ ई परमेश्वर। इधर ए की मात्रा वाले यथा, आ की मात्रा हो रही है, फिर ई की यथेष्ट। राजा में ये आ की आवाज़ आ रही है, ई राजेंद्र शब्द बन गया। जैसे आ ई ये भी है में। महा में आ बड़ी महेश्वर शब्द। रमा में आ ई रमेश। नेक्स्ट रहता है हमारा आ प्लस ऊ के, तो ओ में चेंज हो। जैसे वीर में आ, उचित में ऊ, वीरोचित शब्द बन गया, ओ में चेंज हो जाएगा। सूर्य में आ, ऊ में सूर्योदय। फिर आ प्लस ऊ के ओ में चेंज हो गया, तो जल में आ ऊ जलोर्मी, ओ में चेंज हो गया। नव में आ ऊ नवोड़ा शब्द बन गया। फिर आ प्लस ऊ के ओ वाले महा में आ, ये ऊ महोदय शब्द ओ के में चेंज हो गया। महा उत्सव में महोत्सव। फिर महा आ ऊ बड़ा ऊ महोष्मा। दया में आ, फिर ऊ बड़ा दयोर्मी शब्द। ऐसे ही आ प्लस री वाले शब्द हैं तो ये अर में चेंज हो गया। जैसे सप्त में आ की तो री सप्तर्षि, ये देखो मैं सप्तर्षि री की मात्रा आई। देव धन ऋषि देवर्षि री की मात्रा वाले। ये आ प्लस ये छोटा आ प्लस री वाले थे तो अर हुआ, ये बड़ा आ प्लस री वाले ये भी अर वाले हो गए। वर्षा में वर्षा आ, फिर री वर्षतु, महा ऋषि महर्षि। अब आता है वृद्धि संधि। यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों ए हो जाते हैं। इसमें हमें वृद्धि संधि में क्या हो गया, दोनों ओ की मात्रा ए और ओ की मात्रा दो मात्रा देखने को, डबल मात्रा ए में दो मात्रा ओ में, ये शब्दों के बीचों बीच में आए। आ प्लस ए इक्वल टू ए हुआ, तो जैसे एक में आ और एक एकैक दो शब्द। मत में आ ए मतैक, लोक एषणा लोकेषणा शब्द। आ प्लस ए इक्वल टू ए हो गया। जैसे सदा में आ ए सदैव। फिर तथा में आ और ए तथैव शब्द बन गया, ये ए की मात्रा वाले। लोक में ओ जैसे और ऐश्वर तो लोकेश्वर शब्द बन गया। फिर धन में आ ए धनेश्वर, ये डबल मात्रा वाले। महा में आ रहा है, ऐश्वर में ए महेश्वर, दो शब्द मात्रा वाले शब्द बन गए, डबल मात्रा लग गई महेश्वर में। रमा में आ ये आवाज़ आ रही है और ऐश्वर में ए रमेश्वर शब्द बन गए। अब आ प्लस ओ ये भी ओ मात्रा में डबल मात्रा। दंत में जैसे आ की साउंड आ रही है, ओष्ट में ओ है तो दंतोष्ट डबल मात्रा लग गई ओ की। अधर में अ ओ अधरोष्ट। परम में आ ओ परमोष्ट शब्द बन गए। आ प्लस ओ के डबल ओ बन जाएगी। परम में आ, औदार में ओ तो परमोदार। वन में आ की साउंड आ रही है, औषधि वनौषधि शब्द। फिर ये डबल ओ की मात्रा वाले महा में आ ओ तो महोज शब्द। महा में आ की साउंड ओ तो महोजस्वी शब्द बन गया। अब आ प्लस ओ के ओ में चेंज हो जाएंगे, तो महा में आ, औदार में ओ तो महोदार शब्द डबल मात्रा लग जाएगी। ये जैसे डबल मात्रा में वाले में चेंज। महा शब्द में आ की मात्रा ओ की मात्रा हुई, इधर आ है इधर ओ है तो ओ की मात्रा महोषध शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा यण संधि, ये भी स्वर संधि का एक टाइप है। जब हस्व या दीर्घ ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई का या में ऊ का वा और ई का रा हो जाता है। जैसे इसमें या व रा के संग बीच में अधूरा शब्द हमें देखने को मिलेगा। जैसे ई प्लस आ इक्वल टू आ या में चेंज हुआ, तो जैसे ई हमने कहा तो ये अति शब्द है, तो यहाँ ई अति बोलने पर ई अति ई
अंत में आ तो अत्यंत शब्द बन गया। जैसे हमने कहा ना या वा रा के संग अधूरा शब्द मिलेगा, तो अत्यंत शब्द से या से पहले ता। अब इसमें जैसे आता है अतिधन आचार अत्याचार शब्द, तो या से पहले ता। बच्चों हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम आपको थोड़ा जल्दी डिटेल में नहीं इधर पढ़ रहे हैं। ई प्लस ऊ जैसे है, ई में अभी में ई ऊ उदय शब्द अभ्युदय, या से पहले भा मिल जाए आधा। न्यून में या से पहले आधा ना। ई प्लस ए तो ये बना। प्रति में ई ए प्रत्येक शब्द या से पहले आधा था। फिर नद्यागमन शब्द बन गया। फिर ई प्लस ऊ के यू बने, नदी उद्गम नद्यो गमन शब्द। इसमें ये देवी ऐश्वर में देवेश्वर शब्द बन गया। नेक्स्ट आता है हमारा ऊ वाले शब्द। ऊ प्लस आ इक्वल टू ये वाह। जैसे सु में ऊ की आवाज़ आ रही है, अल्प में आ तो स्वल्प वा से पहले आधा शब्द। ऐसे स्वागत में वा से पहले आधा शब्द मिला। अन्वित शब्द में ता वा से पहले आधा ना। फिर ऊ प्लस ई तो ये भी ये अनु में ऊ बना। ईक्षण तो वी की आवाज़ है, अनवीक्षण शब्द बन गया। फिर है ऊ प्लस ए बना तो ये वे, तो अनु में ऊ की आवाज़ आ रही है। एषण में है तो ये अन्वेषण, तो ये शब्द है इसमें अनु वाले शब्द में एक ही मात्रा लगा, अन्वेषण। ऊ प्लस आ तो वाह, वधु में जैसे बड़े ऊ की मात्रा बड़ा। फिर वध्यागमन शब्द बन गया। री प्लस री वाले शब्द में री प्लस आर तो अर बना, तो जैसे ये रार लिखें। पितृ में ये री की मात्रा लगी है। अनुमति में अनुमति, फिर इसमें पित्रानुमति शब्द बन गया। ऐसे मात्राज्ञा में मात्राज्ञा शब्द। पितृइच्छा में पितृइच्छा। मात ईश्वर में मतरीश्वर शब्द बन गया। नेक्स्ट आता है हमारा अयादि संधि, लास्ट इसका स्वर संधि का। यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए हो जाता है। ए के बाद भिन्न स्वर आए तो ए बन गया। फिर ए के बाद भिन्न स्वर आता है तो आए, और ओ के बाद तो आए तो अब, और ओ के बाद आए दो मात्रा में आव हो जाता है। जैसे इसमें हम ए प्लस ए आ तो ए, एक के संग आ आया तो आए, औ के संग आ आया तो अब, और औ के संग आ तो आव। इसमें हमें अयादि संधि में बच्चों 3 अक्षर वाले शब्द ज़्यादातर मिलेंगे। जैसे शे एक ही मात्रा वाले में अन जोड़ गया तो शयन शब्द। डबल मात्रा वाले गा के ऊपर डबल मात्रा 2 मात्रा ए की, अग जोड़ गया तो गायक शब्द। ऐसे औ के संग अग जोड़ गया पावक शब्द बन गया। पो के संग अन जोड़ा पवन, और भौ के संग उक ऊ की मात्रा वाला शब्द तो भावुक शब्द बन गया। थैंक यू।